समानता और न्याय के पुजारी थे। उन्होंने जो संविधान में जिन जिन बातों का, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया, उसी से हमारा देश चल रहा है। और संवैधानिक संस्थाएं, और जिस तरह हमारा संविधान जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, अधिकार हम समझते हैं कि सबका छीन जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि हमारे पत्रकार साथी अगर सच बोलते हैं तो उनको भी रास्ता दिखा दिया जाता है। विपक्ष का काम अगर विपक्ष के नेता करते हैं, सरकार को अगर सजग करने का काम करते हैं, वहाँ सुनवाई नहीं होती, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। सारी संपत्तियाँ अडानी को लुटाने में लगे हैं। तो जिस तरह का देश में हालात है, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे, देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन लगातार जारी रखेगी। 22 और 23 को देश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 24 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मार्च निकालेगी। और कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर जी के सम्मान में मार्च निकालकर लोगों को जगाने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से मनवादी विचारधारा के साथ मिलकर हमारे संविधान को ख़त्म करने में लगे हैं, लोगों के अधिकारों को छीनने में लगे हैं, इस बात का लोगों के बीच में लेके जाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 24 तारीख को हर जिला मुख्यालय में अम्बेडकर जी के सम्मान में सम्मान मार्च निकाला जा रहा है। और जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक ये इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम जारी रहेगा, ऐसा हमारी पार्टी ने तय किया है। तब उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला। देखिए, भारत रत्न सम्मान ही सब कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी महान पुरुष के विचार इसके काबिल नहीं मानते? नहीं, काबिल है वो। उनको उनके विचारधारा उनके विचारधारा को कांग्रेस पार्टी ने जीवित रखा, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। और रही भारत रत्न सम्मान की बात, तो भारत रत्न सम्मान देने के बाद भी आज सबसे ज़्यादा अपमानित अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी के नेता बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी अपमानित नहीं किया, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। और संविधान में जिन बातों का उल्लेख था, उन बातों का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया और हर वर्ग को न्याय देने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखा है। आज आप देखिए, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ उनको वोट के लिए उनके नाम का प्रयोग कर रही थी, जो उनके वो हकदार थे, उस पर ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कभी भी मनवादी विचारधारा के अम्बेडकर साहब हमेशा विरोध में थे। अब आरएसएस और भाजपा के पक्षधर कभी भी नहीं थे। सिर्फ वोट लेने के लिए सरदार पटेल जी का भी इनने एक साल खूब घूमे और लोहा भी इकट्ठा किया, पैसा भी इकट्ठा किया, मूर्ति तो बना दी, पर उनके विचारधारा का भी पालन करें। उनकी विचारधारा को तो मानते नहीं हैं लोग। संविधान जो बनाया गया वो केवल भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया कि एक समिति बनाई गई? समिति ने बनाया था, समिति लोग ने बनाया था। और कई लोग, देखिए इसमें कोई समिति ने बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, बहुत सारे हमारे प्रमुख लोग थे और सारे लोगों ने मिल के, सारे लोगों ने, सैकड़ों लोग थे उसमें, सैकड़ों। अम्बेडकर जी को संविधान का क्रेडिट कैसे दिया जाता है? नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी योग्य व्यक्ति थे। वो कांग्रेस पार्टी ने उनका हमेशा राजेंद्र प्रसाद जी थे, पर नेहरू जी ने उनकी प्रतिभा को समझा, जो प्रतिभा उनमें थी, जो उनमें उनको कानून मंत्री भी बनाया और उनकी प्रतिभा को समझा। वो समाज के जो सबसे वंचित लोग थे उनको चाहते थे कि उनको भी बराबरी का दर्जा मिले। और देखिए, कांग्रेस सेंट्रल हॉल में उनकी प्रतिमा नहीं लगाने दिया। देखिए, के संसदीय कार्य मंत्री सिन्हा जी ने प्रस्ताव भेजा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था। देखिए, ये इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया। उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, कांग्रेस पार्टी के सांसद से सीट खाली कराकर उनको पुनः सदस्य बनाया, कानून मंत्री पुनः बनाया। उनके जो गुण था, उनकी जो योग्यता थी, उसका अगर किसी ने सम्मान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के
के विरोध में रही है और वही काम अभी भी कर रही है। 24 का कार्यक्रम क्या